नमस्ते बच्चों, फिर से हम आते हैं हमारा उपयोजित लेखन विभाग 5 उपयोजित लेखन और उसमें गद्य आकलन। हमने पहले सेक्शन में देखा कि पत्र लेखन किस प्रकार से किया जाता है, प्रश्न पत्र लेखन के 2 प्रकार कौन से। अब हम देखने जा रहे हैं गद्य आकलन। गद्य आकलन यानी कि क्या, उसे आप इंग्लिश में कहते हो कॉम्प्रहेंशन। तो एक्चुअली जो आपने पाठ पढ़ा है या फिर परिच्छेद पढ़ा है, तो वो आपको कितना आकलन हुआ या समझ में आया, उसको जांचने के लिए आप स्वयं मूल्यमापन कर सकते हैं। स्वयं मूल्यमापन यानी कि क्या, तो आप अपने मन से उस परिच्छेद पर, उस गद्यांश पर क्या कर सकते हो, प्रश्न तैयार कर सकते हो कि वो प्रश्न किस प्रकार से होने चाहिए, क्या क्या प्रश्न में आना चाहिए, कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। यह हमें इस गद्य आकलन, इस टॉपिक से आज देखना है। तो शुरुआत करते हैं कि गद्य आकलन आखिर क्या होता है। गद्य आकलन यानी कि हमें हमारी ही खुद की पढ़ाई जांचने के लिए आकलन हुआ है या नहीं, ये समझने के लिए प्रश्न निर्माण करना, खुद प्रश्न की निर्मिति करना, क्रिएट करना। तो यह होता है प्रश्न निर्मिति या गद्य आकलन। तो यहाँ जो है भाषा सीखकर प्रश्नों की निर्मिति करना एक सबसे महत्वपूर्ण भाषाई कौशल है। जिस प्रकार से वाचन, लेखन, भाषण, संभाषण, ये जैसे कि कौशल्य है भाषा के, उसी प्रकार हम जो भाषा सीखते हैं उस पर आधारित कुछ प्रश्नों के निर्मिति करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का भाषिक कौशल्य कहलाता है। पाठ्यक्रम में भाषा कौशल्य को प्राप्त करने के लिए प्रश्न निर्मिति घटक का समावेश किया गया है। तो पाठ्यक्रम में जब कोई भाषा कौशल्य आपने प्राप्त किया है, तो उसको और अधिक तरीके से हमें समझने के लिए, आकलन करने के लिए प्रश्न निर्मिति का घटक यहाँ पर समावेश किया हुआ है। यहाँ पर दिए गए परिच्छेद या गद्यांश को आपको क्या करना है, पढ़ना है और उसके आधार पर 5 प्रश्नों को निर्माण करना है, 5 प्रश्नों की निर्मिति करना है। यू हैव टू क्रिएट 5 क्वेश्चंस ऑन दैट पैसेज, और उस परिच्छेद पर हमें 5 प्रश्नों की निर्मिति करनी होती है। प्रश्नों के उत्तर कैसे होने चाहिए, वो सिर्फ एक ही वाक्य में या एक शब्द में आने चाहिए। बहुत दीर्घोत्तरी प्रश्न तैयार नहीं करना है, तो प्रश्नों के उत्तर हमें सिर्फ एक ही वाक्य में आनी चाहिए, मिलने चाहिए, और ऐसे ही प्रश्न हमें यहाँ पर बनाने हैं। तो थोड़ा सा और अधिक जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से प्रश्नों को तैयार करना हमने चाहिए। तो उससे पहले हमें क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। प्रश्न ऐसे हो, प्रश्न कैसे हो, प्रश्न तैयार करने से पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक है। एकदम बारीकाई से, शांतिपूर्वक तरीके से उस गद्यांश को यानी कि परिच्छेद को यानी कि पैसेज को पढ़ो। प्रश्न रचना कौशल्य प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक अभ्यास की आवश्यकता है, यानी कि उसको और समझने की आवश्यकता है। उस परिच्छेद में क्या दिया गया है उसका हमें थोड़ा सा अभ्यास करने की जरूरत होती है। बाद में प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही होने चाहिए। देखो, आप जो प्रश्न तैयार करते हो उसके उत्तर आपको उसी गद्यांश में मिलने चाहिए, नहीं तो कहीं अन्य जगह के प्रश्नों को यहाँ पर आप क्या कर सकते, सम्मिलित नहीं कर सकते। उसके उत्तर वहीं पर मिलने चाहिए, उस गद्यांश में ही मिलने चाहिए। तैयार प्रश्न सार्थक एवं प्रश्न के प्रारूप में ही होने चाहिए। देखो, प्रश्न के ढंग होना चाहिए। प्रश्न का, जैसे कि आपका नाम क्या है, ये प्रश्न का ढंग है या प्रारूप है, और सार्थक होना चाहिए, यानी कि उस प्रश्न में कुछ ना कुछ मीनिंग होनी चाहिए। निरर्थक प्रश्न, किसी भी प्रकार से कोई समझ नहीं या कोई उसमें मीनिंग प्राप्त नहीं हो रहा, ऐसा प्रश्न नहीं तैयार करना है। रचित प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना। अभी जब हम प्रश्न तैयार करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो आखिरी में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक ही होता है, तभी जाकर पूर्ण हमारा प्रश्न होता है। प्रश्न का उत्तर यहाँ पर नहीं लिखना। देखो, हमें यहाँ पर प्रश्न तैयार करना है,
उत्तर नहीं लिखना, ये आप महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखो। प्रश्न रचना पूर्ण गद्यांश पर होनी चाहिए। देखो, रचना पूर्ण गद्यांश पर ही वो प्रश्न होना चाहिए। जो आपके सामने गद्यांश है उसी पर आधारित प्रश्न होना चाहिए। मैंने फिर से आपको कहा कि उसी गद्यांश में आपको उत्तर मिलने चाहिए, यानी कि उसको हमें उस गद्यांश पर ही प्रश्न तैयार करके लिखना है। गद्यांश के लिए शीर्षक लिखिए, ऐसा प्रश्न आपको नहीं पूछना। ये सभी लोग ध्यान पहले ही ऐसा करते थे कि उस उचित शीर्षक दीजिए, इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दीजिए, हो गया प्रश्न। लेकिन अभी यहाँ प्रश्न पूछने का तरीका यहाँ पर हमने कैंसिल कर दिया है, या फिर यहाँ से हमें क्या करना है, उसको निकाल देना है। तो इस प्रकार से प्रश्न हमें नहीं पूछना है कि उचित शीर्षक दीजिए, ठीक है। तो हमें 5 प्रश्न तैयार करने हैं। एक वो प्रश्न एक वाक्य में उसके उत्तर मिले, 2 वो प्रश्न ऐसा कि जिसका उत्तर उसी गद्यांश में हो, तीसरा उसका अर्थ अवश्य लगना चाहिए, उचित ढंग से वो प्रश्न पूछना अनिवार्य है, आखिरी में प्रश्न चिन्ह लगाना यह भी बहुत आवश्यक नहीं तो अनिवार्य है, और आपको उत्तर नहीं लिखना है। ये आपने महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना है। प्रश्नवाचक शब्द जिससे प्रश्न तैयार किए जा सकते हैं। देखो, प्रश्न तैयार करने के लिए जो शब्दों की जरूरत होती है वो शब्द यहाँ पर दे, जैसे कि कितना, कौन, किसका, कैसे, ये सब प्रश्न सूचक शब्द हैं कि हमें इससे प्रश्न पूछा है या प्रश्न निर्माण हुआ है ऐसा बोध होता है। तो इसीलिए यह प्रश्नवाचक शब्द है। कब, क्यों, कहाँ, क्या, या फिर कौन, यह क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो इन शब्दों का इस्तेमाल आप अपने प्रश्नों में जहाँ पर उचित है उचित तरीके से वहाँ पर करना है। जैसे कि आपको किसी से कुछ संख्या के बारे में जानकारी लिखनी है, तो हमने पूछना है, जैसे कि कक्षा 9वीं के क्लास में कितने छात्र हैं, तो यहाँ पर कितना या कितने यह शब्द वहाँ पर आता है। या फिर एखादा यूनिफॉर्म रह गया है, तो किसका यूनिफॉर्म लेना अभी भी बाकी है, यह हम प्रश्न पूछ सकते हैं। या फिर कल पाठशाला कौन कौन आने वाला है, बच्चों आप कैसे हो। तो आजकल हम घर पर ही क्यों रहते हैं, तो यह जो प्रश्न है उन प्रश्नों में यह शब्द आना आवश्यक है, उचित जगह उचित शब्द आना आवश्यक है, और उस प्रकार से प्रश्न निर्मित करें। उदाहरण के तौर पर देखो, प्रश्न किस प्रकार से, सादगी की व्यवस्था कहाँ चलती है, गद्यांश में किस मौसम का जिक्र है, यानी कि ये मौसम के बारे में पूछने का शब्द, यानी कि यह प्रश्न सूचक प्रश्नवाचक शब्द। किस, क्या, कितने, कौन, कब, क्यों, कैसा, यहाँ पर यह प्रश्न सूचक शब्द है। और आखिरी में देखो कि हमें प्रश्न चिन्ह लगाना अनिवार्य है। जब प्रश्न निर्माण होता है, प्रश्न लिखते हैं, तो प्रश्न चिन्ह अवश्य ही लिखना जरूरी होता है, तभी जाकर आपका प्रश्न पूरा हुआ। तो अब हम उदाहरण के तौर पर देखो, ये देखते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर उस पर आधारित 5 प्रश्न तैयार कीजिए। जैसे कि मैं गद्यांश अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ। आज भ्रष्टाचार हमारे ऊपर पूरी तरह हावी हो गया, इसी कारण देश में सर्वत्र असत्य, अनाचार, कालाबाजारी, सिफारिश, रिश्वत, जमाखोरी, मुनाफाखोरी आदि का खुलकर तांडव नृत्य हो रहा है। भला इस स्थिति में कोई देश कैसे उन्नति कर सकता है। भारत जैसे स्वतंत्र देश के लिए प्रशासन का भ्रष्टाचार एक अभिशाप है, कलंक है। राष्ट्र के इस प्रबल शत्रु को मारने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने की आवश्यकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब यहाँ के देशवासियों ने नैतिक और चारित्रिक बल हो। इसकी पूर्ति के लिए जनता की स्वार्थपरता, नेताओं का कुर्सी मोह, अपने पराये की भावना, जातिवाद आदि की भावना को त्यागना होगा, अन्यथा भ्रष्टाचार की स्थिति में हमारी समस्त योजनाएं और विकास कार्यक्रम
भली भांति कार्यान्वित नहीं हो सकेंगे। यदि यहाँ भ्रष्टाचार पनपता ही रहा तो हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। तो यहाँ हमने परिचय पढ़ा, उसको हमें एक बार दो बार अच्छी तरह से पढ़ना आवश्यक है। अभी आपको यह परिचय समझ में आया या आकलन हुआ या नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, 5 प्रश्नों को तैयार करना है, तभी जाकर हमारा यह प्रश्न प्रकार पूर्ण हो जाएगा। तो आप प्रश्न किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर एक प्रश्न हम तैयार कर सकते हैं। आज भ्रष्टाचार हमारे ऊपर बुरी तरह हावी हो गया, तो हम क्या पूछ सकते हैं कि हमारे ऊपर आज बुरी तरह क्या हावी हो गया है, हमारे ऊपर आज बुरी तरह क्या हावी हो गया है, और आखिरी में प्रश्न चिन्ह, उत्तर आएगा भ्रष्टाचार, बराबर। बाद में हम और इस प्रकार से और भी प्रश्न तैयार कर सकते हैं, हर एक पंक्ति पर एक एक प्रश्न तैयार हो सकता है। आगे देखते हैं, देखो, इसी कारण देश में सर्वत्र असत्य, अत्याचार, कालाबाजारी, सिफारिश, रिश्वत, जमाखोरी, मुनाफाखोरी आदि का खुलकर तांडव नृत्य हो रहा है। तो हम यह पूछ सकते हैं कि किस कारण हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार का खुलकर तांडव हो रहा है। बाद में हम यह भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारत जैसे स्वतंत्र देश के लिए क्या अभिशाप है, भारत जैसे स्वतंत्र देश के लिए क्या अभिशाप है। तो आप उसका उत्तर यहीं पर है कि भ्रष्टाचार एक अभिशाप है। तो इस प्रकार से हमें 5 प्रश्न तैयार करने हैं। तो और भी आप आगे देखेंगे तो आपको और प्रश्न तैयार कर सकते हैं कि यदि यह भ्रष्टाचार पनपता ही रहा तो हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। भ्रष्टाचार के कारण हमें क्या समस्या आ सकती है, भ्रष्टाचार के कारण हमें क्या समस्या आ सकती है। तो इसका उत्तर हमें यहाँ पर मिलेगा, लेकिन आपको उत्तर नहीं लिखना है, हमें उत्तर नहीं प्रश्न लिखना है कि किसके कारण हमारे यहाँ पर समस्या प्राप्त हो सकती है, निर्माण हो सकती है। समझ में आया। अभी आपको और एक प्रश्न गद्यांश दिया है, उस पर आपको 5 प्रश्न तैयार करने हैं। तो अब आप यह गद्यांश अच्छी तरह से पढ़िए, आप अपने मन से 5 प्रश्न तैयार कीजिए, लिखिए और मुझे भेजिए। आपको यह गद्यांश भी लिखने हैं और उस पर 5 प्रश्न भी तैयार करने हैं। यह 2 गद्यांश दिए गए हैं, ये 2 गद्यांश लिखने हैं और उस पर 5 प्रश्न तैयार करके मुझे आज ही भेजने होंगे। धन्यवाद।